नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूं बिहार के छपरा ज़िले में और छपरा ज़िले में गरखा ब्लॉक में बसंतपुर गांव है और यहां पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम बोलेंगे तो मतलब साइलेज का प्रोडक्शन, जो कि हमारे पशुओं के लिए काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है। ये एक हरे चारे का सबसे बड़ा विकल्प है और आप सभी को पता है कि अभी जो फीड का कॉस्ट है या भूसे का कॉस्ट है या चोकर वगैरह जो भी चीज़ आप देखेंगे, मिनरल मिक्सचर जो भी चीज़ें होती है, हर एक चीज़ का कॉस्ट का जो है दाम बहुत ज़्यादा जा चुका है। तो इसी बीच ये एक नया धमाल है, एक नई चीज़ है, नई आशा है आप सभी पशुपालकों के लिए कि ये एक आप जो है साइलेज का इस्तेमाल करके आप अपनी फीडिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात, इस साइलेज की मैं खासियत आपको बता दूँ। आप देखें काफ़ी छोटा सा मतलब बैग है आपको और ये आसानी से कहीं भी आप कैरी कर सकते हैं और ये एक मतलब गुणवत्ता भरा साइलेज है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे पशुपालकों को हमने मिला और मिलने के बाद हमने उनका विचार जाना, तभी मैं यहाँ पे वीडियो ही बना रहा हूँ आपको। तो बहुत ही गुणवत्ता भरी साइलेज है और आपके आसानी से आपके द्वार तक पहुँच जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको 100 केजी 200 केजी का बेलर है और आपको ले जाने में परेशानी होगी, इस तरह की कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से जानकारी लेता हूँ कैसे इसका प्रोडक्शन होता है, क्या होता है, हर एक चीज़ वीडियो में डिटेल्स देंगे। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा सर। नमस्कार आपके व्यूअर को, मेरा नाम संजीत सिंह हुआ। जी जी। अभी हम लोग ये मनोहर बसंत है गरखा ब्लॉक में छपरा जिले के अंदर हम लोग हैं। जी जी। और ये आनंद साइलेज के नाम से इस कंपनी को जाना जाता है। आनंद एग्रोटेक बिहार के नाम से ये है। हम लोग आनंद साइलेज बनाते हैं। अच्छा, साइलेज का काम। हाँ, साइलेज का काम करते हैं। जी, तो काफ़ी अच्छा मतलब आप काम कर रहे हैं सर। मैं जानना चाहता हूँ कि अच्छा साइलेज क्यों जरूरी है हमारे पशुपालक भाइयों के लिए, ये आप थोड़ा सबसे पहले बताएंगे। देखिए, आज के ज़माने में जो बड़े डेयरी फार्मर हैं, खासकर जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, उनको ग्रीन फीड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी जी। हरे चारे की सबसे बड़ी समस्या आज हमारे बिहार में भी उपलब्ध है। जबकि अगर देखते हैं तो देहात क्षेत्र में भी लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे। आज पूरी तरीके से सूखे फीड पे फीडिंग करा रहे हैं। जी जी। और हरा चारा पशु के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन बड़ी मात्रा में है। पशु जो है बाय नेचर वो ग्रीन फीडर है। वो हरा चारा अपना घूम के खाने वाला एक जानवर है, जिसको आज हम लोग बांध के दूध निकालने के पर्पज से अपने पास रखे हैं, मगर बाय नेचर जो उसको फीड है वो उसको नहीं दे रहे हैं। अगर हम लोग पशु को हरे चारे के विकल्प के रूप में जो आज साइलेज है वो अगर हम पशु को देते हैं तो उसके सेहत में और उसके दूध में दोनों में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो आपका साइलेज की क्या खासियत ये बताएं, किस तरह का क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं, कितने दिनों का क्रॉप हो जाता है तो आप उसका प्रोडक्शन करते हैं? हम लोग जो अभी साइलेज बना रहे हैं वो मक्की का साइलेज बना रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारे जो छपरा जिले में मुख्य फसलों में से एक फसल मक्का है। अच्छा। जो हमारे यहाँ उपलब्ध है। और ये जो मक्का हम लोग लेते हैं, ये लेते हैं 90 दिन के। 90 दिन का तैयार होता है। जब ये आधा पक्का होता है, जैसे कह सकते हैं भुट्टा, जो हम लोग घर में भुट्टा खाते हैं बाल तोड़ के, वो कंडीशन पे जब रहता है तो उसी कंडीशन पे हम लोग अपना इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। अच्छा। और हार्वेस्ट करने के बाद ये पूरी तरीके से अपना एक विधाता कंपनी का Z8 मॉडल का मशीन है। जी जी जी। उस मशीन से वो रहा वो मशीन जो सबसे अच्छा साइलेज बनाने के लिए भी है। अच्छा। और इस मशीन के द्वारा फिर उसका चॉप कटर से चॉपिंग होता है। अच्छा। और साथ में ही पैकिंग हो जाता है। अच्छा अच्छा। और इसमें हम लोग अभी मोलाइसिस मिला रहे हैं। अच्छा, मोरलाइसिस बोले तो? हाँ, मतलब गुड़ का ही बना हुआ एक रूप है मोलाइसिस, उसको हम लोग इंग्रीड कर रहे हैं। अच्छा। और क्योंकि मोलाइसिस मिलाने का एक छोटा सा और है कि इसकी गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ाना, अच्छा अच्छा, इसकी वजह से हम लोग इसको ले रहे हैं। कितने परसेंटेज मॉइस्चर आपके साइलेज में होता है? हमारे में अभी जा रहा है 75%। 75%। हाँ, हम लोग और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इसको करें, मगर दिक्कत क्या है कि जिस समय साइलेज का टाइम था ये खरीफ वाली फसल में, मतलब बरसात के सीजन में, उस समय हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, फिर भी 2 दिन 3 दिन बारिश हो। और जो बारिश को रोक तक भाई आपके हाथ में है नहीं, फिर भी हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि उससे बचा के रखें, इसलिए अभी ये कंडीशन है। अच्छा अच्छा। तो साइलेज किस रेट से आप प्रोवाइड करेंगे और क्या फायदा होगा देखिए, पशुपालक अभी के टाइम पे साइलेज जो हम लोगों ने, मतलब एक कह सकेंगे, अगर हम साइलेज की पूरी प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया, उस पर कॉस्टिंग देखते हैं तो 8 रुपए से वस्तु जा रहा है। अच्छा। मगर हम लोग अभी पशुपालकों को ईजी करने के लिए हम लोग 7 रुपए केजी के हिसाब से पशुपालकों को दे रहे हैं। हाँ, ट्रांसपोर्टिंग एक्स्ट्रा। हाँ, ट्रांसपोर्टिंग उनका, वो जहाँ तक अपना ले जाना चाहते हैं, जहाँ भेजना चाहते हैं, वो उनका रहता है। तो आप यहाँ से हाँ, यहाँ से, हाँ, ट्रांसपोर्ट यहाँ से हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा। जहाँ वो ले जाना चाहेंगे वहाँ के लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट उनका उपलब्ध करा देते हैं। आखिर पशुपालक आपसे इसको क्यों खरीदेगा? क्या उसका दूध बढ़ जाएगा या कुछ ऐसा होगा उसके साथ, तभी तो
आपके साइलेज को लेगा वो? सबसे- क्या ऐसा है क्या उसके साथ? हाँ हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप साइलेज को सही से अगर समझते हैं तो आज साइलेज में 17-18% के करीबन में प्रोटीन की मात्रा है, जी जी। 30% के करीब में कार्बोहाइड्रेट है और फाइबर है। अच्छा अच्छा। तो एक संपूर्ण आहार लगभग का उसको मिल जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, अगर मतलब मार्केटिंग के पर्पज से जो लोग साइलेज बना रहे हैं बेचने के पर्पज से, वो 2 पैक होता है, एक बेलन पैक होता है और एक बैग पैक है। जी जी। हम लोगों ने बैग पैक इसीलिए बनाया, ये हमारा बैग पैकिंग है अच्छा। और ये इजी टू कैरी है। जी, कितने केजी का ये? ये 40-45 केजी का आता है। देखिए ये है, ये हमारा इजी टू कैरी है। आप कहीं गली में, कहीं भी, जहां भी आप घर में ले जाना चाहें आराम से रख सकते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि हम जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं और फिर इसको ऐसे करके पैक कर सकते हैं। अच्छा तो फिर ये मेरा खराब होने का कम से कम चांस होता है। अच्छा। मतलब वेस्टेज का, हाँ, वेस्टेज कम chances होता है। बहुत कम होता है। हाँ, ये चीज़ पशुपालकों को ये फायदा है इस साइलेज से है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए किसी का घर कहीं गली में है, कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे उनको नहीं जा पा रहा है, गाड़ी नहीं पहुँच सकता जी, जी, जी। है, तो बहुत सारा घर होता है जो पीछे है, उन्होंने डेयरी फार्म पीछे रखा है, आगे घर है, तो उनके लिए बहुत ईजी है। जी जी बिल्कुल। ट्रांसपोर्टिंग एकदम ईजी है, लोडिंग अनलोडिंग में दिक्कत नहीं है। तो क्या इसको खिलाने से पशुपालक का फीडिंग कॉस्ट भी कुछ डाउन होगा? या एकदम अगर वो आप कैसे कहते समझाएंगे हैं, इसको देखिए अगर हम ये कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है एक पशु को स्टार्टिंग साइलेज खिलाने का, पहले तरीके पे हम लोग आ जाते हैं। जी, जी, अगर बिल्कुल। आते हैं तो साइलेज खिलाने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में इसको 5 किलो से स्टार्ट करना है। कभी भी अचानक अगर आप फीड चेंज करेंगे तो मिल्क डाउन हो जाएगा, ये निश्चित है। तो स्टार्टिंग में आप जो उसको खिला रहे हैं, जो पशु को जितना दाना जिस एवरेज से आप देते आ रहे हैं, उसी को आप 5 किलो चारे उसके साथ, कुट्टी के साथ मिक्स करके देना शुरू करिए। अच्छा। 2-3 दिन 5-5 किलो शाम को, 5 किलो सुबह, 10 किलो के रेशियो से उसको देना शुरू करिए। उसके बाद धीरे धीरे आप उनका जो राशन दे रहे हैं, चोकर दे रहे हैं या कोई अनाज दे रहे हैं, उसके फीड को कम करना शुरू करिए। तब ये दूध कंट्रोल लगा, आपका फीडिंग कॉस्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज चोकर जो है वो 32 रुपए केजी है। कपिला और कोई भी अगर आप दाना लेते हैं, सुधा का दाना लेते हैं, वो भी 30-32 रुपए केजी पड़ता है। और जनरली अगर देखते हैं तो 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम, 4 किलो ये और 4 किलो वो, 7-8 किलो लोग जानवर को आज दाना डालते हैं। जिसका अगर नॉर्मल में देखते हैं कि अगर 20 लीटर दूध देने वाली गाय है तो उसके ऊपर अभी के टाइम में 400 रुपए से ऊपर की फीडिंग कॉस्ट आ जा रहा है। अगर हम इसको साइलेज पे धीरे धीरे लाते हैं तो उधर से हमको घटना शुरू होगा। अच्छा। और साइलेज आपका मान लेते हैं, एक एवरेज कह रहे हैं कि अगर हम लोग 15 से 20 किलो अगर साइलेज डालते हैं और आपके घर तक अगर बिहार के अंदर हैं और एक बड़ा गाड़ी लेते हैं तो लगभग 1 से 1.5 रुपए आपका ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट पर केजी जाता है। तो 2 रुपए है, 9 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए जो आपका पड़ेगा, तो मान लेते हैं 20 केजी 9 दूनी 18, 180 रुपए का। जी जी। और जो आप 7 किलो 6 किलो जो दाना दे रहे थे वो सीधे आ जाएगा 3 किलो 4 किलो पे। अगर मान लेते हैं कि हम उधर से दाना पे घट रहे हैं और इधर से इस पे बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक हमारा फीडिंग कॉस्ट कम हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पशु का सेहत ठीक रहता है। अच्छा। उसका गर्भाकाल का जो अवस्था है वो सही हो जाता है। जो आप देखते हैं 2-3 साल तक गर्भ धारण नहीं करती है, बहुत सबसे बड़ा इशू तो है। वो क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटीन चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए वो है ही नहीं। आप केवल दूध दूने के लिए बस दिए जा रहे हैं उसको और दूध निकाले जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर क्योंकि हरा चारा अगर उन्हें प्रॉपर वे में मिलता रहेगा, और साइलेज आज के समय में साइंटिफिक प्रूफ है कि हरे चारे का विकल्प एक साइलेज है। जी जी। और केवल इसमें हरा चारा नहीं, सबसे बड़ी चीज इसके अंदर प्रोटीन भी है, क्योंकि इसके अंदर मक्का है। मक्का मिलने से उनको दाने की मात्रा पूरी होती है और प्रोटीन की मात्रा पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर उनको खिलाते हैं लोग तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सारे अपने किसान हैं, फार्मर हैं जो संतुष्ट ग्राहक हैं मेरे साथ। इसमें सबसे बड़ी चीज़, खिलाने के बाद पशु के अंदर से रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो हमारी दवाओं पे आने वाला खर्च है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घटता है, क्योंकि पशु का सेहत ठीक रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ हमने एक चीज़ देखा कि उनके पेट की स्थिति बहुत सही होती है, पाचन क्रिया। अगर आप हम ये शर्त लगा सकते हैं कि 5 दिन आप साइलेज खिलाइए और 5 दिन पहले उनके गोबर की स्थिति देखिए और 5 दिन बाद उनके गोबर की स्थिति देखिए, बहुत ज़्यादा आपको बदलाव लगेगा। मतलब जो कई सारे हमने पशु को देखा जो पतला गोबर करते हैं, पेट गड़बड़ रहता है उनका, और वो चीज़ को एकदम ठीक कर देता है। उनकी पाचन क्रिया जब सही रहेगी तो स्वाभाविक है उनके अंदर उनके सेहत पे लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी चीज़ साइलेज में देखा गया जी जी। कि पशु का पाचन क्रिया सही रहता है, रोग प्रतिरोध बीमार कम पड़ती हैं पशु। अच्छा। ये चीज़ सबसे ज़्यादा फायदा है। चलिए सर, काफ़ी अच्छी आप काम कर रहे हैं हमारे बिहार में पशुपालक भाइयों के लिए। इसके लिए हमारी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद आपका और आपके व्यूअर को।